अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दीनी तालीम ज़्यादा ज़रूरी है या दुनियावी तालीम ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ बच्चे को किसी ऐसे मदरसे में डाल दें जहाँ पर सिर्फ 2 साल में उसे कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जाता है और वहाँ से वो फारिगुल तहसील होगा तो उसके बाद वो दूसरी तालीम हासिल कर ले। उसका दुनियावी तालीम से ना कनेक्शन ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो भी साथ साथ हासिल करे और दीनी तालीम भी हासिल करे। और दीनी तालीम का मकसद सिर्फ कुरान पाक का हाफिज़ बना देना बच्चे को नहीं है, क्योंकि कुरान पाक जो है अरेबिक में है, तो सबसे पहले बच्चे को ठीक है कुरान पाक हिफ्ज़ करने का बहुत दर्जा है, नो डाउट, और करना भी चाहिए, लेकिन इसको कुरान पाक को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान और मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में, उसकी वजह यह है कि हम अपनी असल से हट चुके हैं। अगर हम अपनी असल पर कायम रहते ना तो हमारे ये हालात ना होते। हमें जो इस्लाम ने बुनियादी चीज़ें सिखाई थी ना, हम उनसे परे हट गए, बल्कि हमने इस्लाम को ऐसे ले लिया कि हमें दुनियावी तालीम ऐसे हासिल करनी चाहिए कि बेसिक का पता हो, बस इतने ही हम मुसलमान बेहतर हैं, इतने ही ठीक है। और बाकी हमें केमिस्ट्री में, दूसरे सब्जेक्ट्स में हम PhD करके आ जाएं, रशिया चले जाएं, फलाने मुल्क चले जाएं और वो तालीम हासिल करें। उससे हमें क्या होगा कि जब हम अपने मुल्क में वापस लौटेंगे तो हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक अच्छा हमारा मेयार होगा, हम अच्छी मेयार ज़िंदगी को अपना सकेंगे। ठीक है, उस चीज़ों से इनकार नहीं है, वो आप करें, ज़रूर करें, लेकिन 50-50 कर लें ना। 50% आप दीनी तालीम को रखें और 50% आप दुनियावी तालीम को रखें। आप हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं स्कूल्स वगैरह में, हमें यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं, इंटर तक ही कह लें कि एक ही सब्जेक्ट होता है इस्लामियात और बाकी हम सारे पढ़े होते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स। जबकि कुछ ऐसा होना चाहिए कि 50% हमारे सब्जेक्ट्स अरेबिक में हों, हमें हदीस की तालीम दी जाए, हमें कुरान पाक की तालीम दी जाए, हमें ग्रामर सिखाया जाए, अरेबिक सिखाई जाए, ताकि हम कुरान पाक को समझ सकें, हदीस को, इन सब चीज़ों को अपनी ना समझ सकें और फिर अप्लाई कर सकें। और 50% हमारी दूसरी तालीम हो। हमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स ढूंढने चाहिए कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, नहीं तो फिर वो अच्छे स्कॉलर्स ढूंढें और ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाएं जो मेरे कुछ टीचर हजरात या जो सुन रहे हैं, अगर इस वीडियो को उन तक ये पहुंचती है तो इस चीज़ के बारे में सोचें कि हमारी एज अ मुस्लिम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को दोनों तालीम से आरास्ता करें। दीन भी उतना ही ज़रूरी है और दुनिया भी उतनी ही ज़रूरी है। दुनिया को तो फिर दुनिया में ही रह जाना ना, एक सोचने वाली बात है कि दुनिया तो दुनिया तक ही रह जाएगी। दुनियादार भी बनाएं बच्चे को, ठीक है, दुनिया चलाने के लिए आपको दूसरी तालीम हासिल करनी पड़ेगी, नो डाउट। और उसके बाद आपका जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, क्या कभी हमने उसके बारे में नहीं सोचा कि हम सिर्फ उसको इस हद तक रखें कि हम मुसलमान हैं तो चलें, बस ठीक है, हमें बेसिक नॉलेज का पता हो, अल्लाह अल्लाह खैर सला। वही इस तरह मज़ीद नहीं चल सकता। अगर इस तरह चाहो तो आगे आने वाली नस्लें जो होगी ना हमारी, उन्हें ये बेसिक नॉलेज भी नहीं पता होगा, उन्हें कोई भी मज़हब जो है आसानी से गुमराह कर सकेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इससे बेहतर है कि हम आज इस बात पर गौर करें, आज अपने इदारों में 50% अरेबिक और जो दूसरी तालीमात हैं हमारी दीन की उनको करें और 50% हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ, ताकि बच्चे जो हमारे स्कूलों से और यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील हों वो एक अच्छे दीनदार भी हों, एक आलम दीन भी हों और उनके पास दूसरी डिग्रीज भी हों। तो तब हम लोग कामयाब हो सकते हैं। हम सिर्फ दुनिया को लेकर कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम दीनी तालीम को शामिल नहीं करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मैसेज को जितना हो सके शेयर करें और मुझे कमेंट में बताइए क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। अल्लाह नगेबान, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू सो मच।